नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोकामा से आरजेडी के विधायक अनंत सिंह के लिए मामला बिगड़ गया है, क्योंकि AK-47 अवैध तरीके से अपने पैतृक आवास पर रखने का जो उन पर आरोप लगा था, साथ ही साथ हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस मिलने का जो आरोप उन पर पुलिस ने लगाया था, उसको लेकर MP MLA के कोर्ट ने पिछले दिनों 14 जून को उन्हें दोषी ठहराया है। और ऐसे में अब उनकी विधायकी को भी खतरा है, क्योंकि अगले दिन यानी कि कल 21 जून को उनकी सजा का ऐलान होना है। और अगर सजा उन्हें 2 साल से अधिक की मिलती है तो उनकी विधायकी स्वतः चली जाएगी, क्योंकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में एक बदलाव किया था। और साफ तौर पे आदेश के अनुसार ये कहा गया था कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि का, चाहे विधायक हो या सांसद हो, 2 साल से अधिक को उनको सजा का ऐलान किसी भी मामले में किया जाता है तो उनकी सदस्यता उसी दिन से रद्द मानी जाएगी। और अब 21 जून को यानी कल अनंत सिंह के मामले में सजा का ऐलान होना है। और इसको लेकर अब जो अनंत सिंह के करीबी लोग हैं उनमें चुप्पी बैठ गई है। अनंत सिंह के हनुमान कहे जाते हैं बंटू सिंह आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, उनसे कई दफ़ा इस पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अनंत सिंह ने के जो हनुमान है बंटू सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम इंतज़ार करेंगे सज़ा के ऐलान का, और जब तक सज़ा का ऐलान नहीं हो जाता है हम इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे। आरजेडी के भी अन्य जो प्रवक्ता हैं या आरजेडी के अन्य नेता हैं, उन्होंने भी इस पर चुप्पी साध ली है। जो अनंत सिंह के अन्य करीबी लोग हैं उन्होंने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, और सभी को के सभी इंतजार कर रहे हैं 21 जून का यानी सजा के ऐलान का। आपको बता दें कि 2005 से लगातार अनंत सिंह मोकामा की सीट पर जीतते आ रहे हैं। 2005 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीता, फिर 2010 में भी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीता। नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। 1-2 फोटो भी आपने देखी होगी जब नीतीश कुमार अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़े खड़े हुआ करते थे, वो भी एक दिन हुआ करता था। लेकिन 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू एक साथ आए तो अनंत सिंह ने अपना एक अलग रास्ता चुना और निर्दलीय मोकामा की सीट पर उन्होंने ताल ठोका, और उस दौरान भी उन्होंने चुनाव जीता। फिर नीतीश कुमार से बाद में जाके उनकी और ज़्यादा जो बात थी वो बिगड़ गई, और मामला इस कदर आगे बढ़ा कि जब उन्हें AK-47 मामले में 2019 में फंसाया जा रहा था, मतलब उन पर आरोप लगे थे, तो अनंत सिंह ने कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है, और उन्होंने सीधे सीधे ललन सिंह, जो कि अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर आरोप लगाया था। उसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव था। अनुमान हर कोई लगा रहा था कि अनंत सिंह किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या निर्दलीय फिर मैदान में उतरेंगे। लेकिन पहली बार अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर मोकामा की सीट पर मैदान में उतरे, और एक बार फिर एक बड़ी मार्जिन से उन्होंने जेडीयू के राजीव सिंह को चुनाव हराया और जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए। तो उसके बाद से लगातार उनकी जो दूरियां थी वो जेडीयू के साथ बढ़ती ही चली गई, और ऐसे में 2019 में ये AK-47 का मामला आ गया तो इसमें भी वो फंस गए। और अब जब दोषी ठहरा दिए गए हैं तो कल 21 जून को सजा का ऐलान भी होगा। देखना होगा कि कितने सालों की उन्हें सजा होती है। अगर 2 सालों से अधिक की हुई तो उनकी विधायकी चली जाएगी, और मोकामा की सीट पर एक बार फिर से चुनाव होता आपको नजर आएगा, जिसे उपचुनाव आप कहेंगे। और आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि अनंत सिंह की जगह पर अगर उपचुनाव हुआ तो चुनाव में कौन उतरेगा। उनकी पत्नी सबसे बड़ी दावेदार आपको बनती नजर आएंगी, नीलम देवी। पहले भी लोकसभा का चुनाव उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ लड़ा है, और अनंत सिंह तो यही कहते हैं कि उसी का खामियाजा आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है कि उन्हें आरोप लगाकर
एक मामले में फंसाया गया और दोषी भी ठहरा दिया गया है। बंटू सिंह आरजेडी के प्रवक्ता, अनंत सिंह के हनुमान इस मामले में बोलने से लगातार बच रहे हैं। कह रहे हैं कि सजा का ऐलान का हम इंतजार करेंगे, लेकिन जब ऐलान होगा उसके बाद हम बताएंगे कि अनंत सिंह क्या चीज़ है क्या नहीं है। मोकामा की विधानसभा सीट भूमिहार नेताओं के लिए जानी जाती है। 1952 से लगातार यह अस्तित्व में है और भूमिहार नेता ही इस सीट पर लगातार विधायक बनते रहे हैं। अनंत सिंह से पहले 2000 में सूरजभान सिंह अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को हराकर चुनाव जीते थे इस सीट पर, लेकिन 1990 और 1995 में अनंत सिंह के भाई बड़े भाई दिलीप सिंह इस सीट पर चुनाव जीतकर विधायक भी बने और मंत्री भी बने थे। लालू प्रसाद यादव के साथ, जनता दल के साथ उन्होंने वह चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद से 2005 से लगातार अनंत सिंह का इस सीट पर कब्जा है। और अब देखना होगा कि जब अनंत सिंह को सजा हो जाएगी, अगर 2 साल से अधिक ही होगी, तो जब उपचुनाव होंगे तो क्या उनकी पत्नी नीलम देवी इस सीट पर ताल ठोकते आरजेडी के टिकट पर आपको नजर आएंगी क्या? और एक और बड़ा सवाल होगा कि जनता दल यूनाइटेड इस सीट पर किसे उतारेगा, कौन दावेदार हो सकता है अगर उपचुनाव हुआ तो? इंतजार होगा इस बात का, बस कल की बात है और कल सब कुछ साफ हो जाएगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।